हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29, ठीक है। और ये बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि ये आपकी हिंदी सब्जेक्ट की है। ऐसा नहीं है, कुछ वर्कशीट बेटा ऐसा होती है कि वो आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। और कुछ होती हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होती हैं, मतलब कि सिर्फ इंग्लिश में ही आती हैं, या तो वो इंग्लिश मीडियम मतलब कि इंग्लिश सब्जेक्ट की हो गई, क्योंकि वो इंग्लिश में या हिंदी में नहीं आई, ठीक है। और ये बेटा आपकी जो है हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं आई है, तो इसका मतलब ये हिंदी सब्जेक्ट की है और आपकी सभी दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। तो ये 7 तारीख की है बेटा, और 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें आज हम बेटा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि आप सबको भी जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी महत्व का भी आपको पता चलेगा। तो आज बेटा हम अपने परिवार के बारे में जानने वाले हैं कि मेरा परिवार कैसा है, या तुम अपने परिवार के बारे में बताओगे, और क्या लाभ क्या हानि, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेटा आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें क्या दिखाए गए हैं, मम्मी पापा दिखाए गए हैं, और क्या दिखाया गया है, एक भाई और एक बहन, ठीक है। तो ये क्या है, एकल परिवार बोलते हैं इसको। और ये कौन सा है बेटा, जिसमें इतने सारे सदस्य होते हैं, उसको संयुक्त परिवार बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त का मतलब होता है एक, मतलब कि 2-4 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर 2 परिवार के चित्र दिए गए हैं। जिस परिवार में केवल माँ है, पिताजी है और भाई बहन होते हैं, वो परिवार एकल परिवार कहलाता है, ठीक है। तो आप में से भी कुछ क्या होंगे, एकल परिवार में होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि क्या होंगे, संयुक्त परिवार में होंगे। मतलब कि संयुक्त परिवार में दादा दादी भी होंगे, उनके चाचा चाची भी होंगे, ताऊ ताई भी होंगे, ठीक है। और भी कोई मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक भी चाचा चाची हो सकते हैं। तो चित्र को देखकर एक परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ते सोचकर लिखिए। तो आपको बेटा यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एकल परिवार में जो है ऊपर दिखाए गई हैं, वो सोचकर कि वो कौन हो सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले में आपको दिख ही रहा है बेटा, क्या है, एक क्या है, मम्मी है, ठीक है। और दूसरे क्या हैं, पापा है। और एक क्या है बेटा, भाई हो सकता है, और एक बहन। और ऐसा नहीं है यही हो, हमें क्या करना है, इस चित्र में देखकर बताना है। लेकिन कुछ एकल परिवार में तो क्या हो सकता है, बहन बहन भी हो सकती है, या फिर भाई भाई भी हो सकते हैं। ओके, अब संयुक्त परिवार में ऊपर बेटा कौन कौन से सदस्य दिखाए गए हैं आपको, वो बताने हैं, ठीक है। तो तुम भी गैस करो कि कौन कौन से होते हैं, और मैं भी तुम्हें बताती हूँ। तो बेटा देखो, यहाँ पर स्पेक्स वाले आपको कौन दिख रही है, अपनी दादी, ठीक है। और दादी के साइड में कौन है, दादाजी हैं, ठीक है। जी भी लगा सकते हो आप, दादाजी दादी जी। और बेटा उनके साइड में देखो कौन है, ये वाले ताऊ जी, जिनकी क्या है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, ठीक है। तो ये कौन है, ताऊ जी हैं। फिर साइड में उनके कौन होगी, ताई जी होंगी। ओके, ऐसे ही बेटा फिर इधर आओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे कौन दिख रहे हैं, चाचा दिख रहे हैं, ठीक है। ताऊ जी से छोटे दिख रहे हैं, पर तुम्हारे पापा जी से देखो इनकी मूछें नहीं है, इनसे बड़े दिख रहे हैं। ओके, तो ये कौन है, चाचा जी हो गए। साइड में कौन हो गई, चाची जी हो गई, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें लिखना है। और फिर दादा दादी के पीछे कौन खड़े हैं बेटा, मम्मी पापा कह सकते हो आप, ठीक है। तो रिश्तों को पहचानना है आपको, और उनकी एज के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। और आगे देखो, फिर ये नटखट से 2 बच्चे बैठे हुए हैं, कौन कौन कह सकते हो, अपने आप को भी बोल सकते हो, भाई बहन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने संयुक्त परिवार को देख के यहाँ पर लिख दिया, और एकल परिवार को भी। अब नीचे बेटा आपसे बोला गया है, इसी तरीके से आपको अपने परिवार की यहाँ पर क्या करना है, दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर रंग भरना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, चित्र बनाओगे। और जिसको बेटा चित्र नहीं आता वो क्या करेगा, अपनी फैमिली फोटो, पूरे परिवार की एक फ़ोटो, ये नहीं अलग अलग फ़ोटो, पूरे परिवार की एक फ़ोटो लेकर भी चिपका सकता है, ठीक है। तो उसको तो रंग भरने की ज़रूरत है नहीं, पर उसके चारों तरफ डेकोरेशन जरूर कर सकते हो। मान लो आपने कोई यहाँ पर फोटो लगाया, उसके चारों तरफ डेकोरेशन कुछ भी कर दोगे, ठीक है। और जो बना सकता है बेटा, उससे तो अच्छा है ही नहीं, और उसमें कलर फिल करना है आपको। फिर बेटा क्या बोला है, उनके नाम व रिश्ते भी लिखिए। और आपको क्या करना है, उनके नाम रिश्ते लिखने। मान लो जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर हैं, तो आप कैसे लिखोगे नाम और रिश्ते, तो आप ऐसे बोलोगे बेटा कि जो बीच में बैठे हुए हैं, और मतलब उनके वस्त्र के कलर बता सकते हो, कि जैसे कि लाल वस्त्र में जो बैठे हुए हैं चेयर पर या कुर्सी पर, वो मेरे दादाजी हैं। और दादाजी के साइड में दादी जी बैठी हुई हैं, मतलब कि इस रंग के वस्त्र में। और उनके साइड में फिर क्या कह सकते हो कि उल्टे हाथ की साइड पर, या फिर कह सकते हो दाहिनी साइड, या फिर बाईं साइड कौन बैठे हैं, इस वस्त्र के रंग में हम, मेरी चाची जी बैठी हैं, चाचा जी बैठे हैं, मम्मी बैठी है, या दादाजी के पीछे कोई खड़ा है। मतलब जैसा भी आपका फोटो होगा फैमिली का, उसमें जो जिस पोजीशन में होगा, उस तरीके से आपको उसको अपने यहाँ पर लिखना, और उसके वस्त्र के कलर बताकर आप बता सकते हो। ऐसे तो बेटा लिख दोगे मम्मी है पापा है, तो पता कैसे चलेगा कौन मम्मी है कौन पापा है, ठीक है। तो अगर आप ये बताओगे कि भाई इस साइड पर, उल्टे हाथ के साइड पर, या फिर लेफ्ट साइड पर, या राइट साइड पर, वो इस वस्त्र के कलर में मम्मी है, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, या बहन है,
ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। उसके बाद बेटा एक और चीज़ पूछी गई है आपसे कि परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या क्या लाभ होते हैं, लिखिए। तो बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है कि परिवार में अगर अधिक सदस्य होंगे तो क्या क्या लाभ होंगे। अब इसका आप कैसे पता लगा पाओगे, इसका आप ये सोचकर पता लगाओ कि आप अगर एकल परिवार में हो तो आपने मतलब कि क्या क्या मिस कर दिया, अगर आप संयुक्त परिवार में होते तो क्या फ़ायदे होते। ठीक है, तो देखो बेटा पहला तो यही हो गया, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है अब, तो लॉकडाउन में अगर संयुक्त परिवार होता तो कितने सारे बच्चे होते। ठीक है, और सारे बच्चे होते तो तुम बोर नहीं होते और सारे एक दूसरे के साथ मस्ती करते, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारा दिन कैसे चला गया। ठीक है, एक तो तुम्हारा यही हो गया। दूसरा बेटा कि अगर कोई त्योहार आता तो तुम्हें क्या होते, चाचा चाची हो गए, वो सब क्या देते, या ताऊ जी ताई ताऊ जी होते, वो तुम्हें पैसे देते, तुम्हें गिफ्ट ला कर देते। ठीक है, और साथ में तीसरा कि अगर त्योहार होते तो सब एक साथ धूमधाम से उसको मनाते, अच्छे अच्छे पकवान बनते, तुम्हें खाने को मिलते। ठीक है, और साथ में क्या होता बेटा, कोई मुसीबत आती तो तुम एक साथ उसको हल करने की कोशिश करते। ठीक है, और कोई नई चीज़ होती तो उसको भी सीखने की कोशिश करते। और दादा दादी जी होंगे, उनसे तुम क्या करोगे बेटा, नई नई कहानियाँ सुनते, तुम्हें कुछ कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती। और बेटा मतलब कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, इतने सारे रिश्ते होते हैं कि एक दूसरे के साथ वो कैसे एडजस्ट करते हैं, दूसरों की बातों को कितना सुनते हैं, किसकी डांट खाते हैं, उससे तुम्हें रहना आता, एडजस्ट करना आता, समझ आता कि हाँ हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो 7 तुम्हारा ये हो सकता है कि हमें बड़ों का आदर करना सीखना आता, छोटों से प्यार करना आता। ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो आप ये कह सकते हो अगर तुम्हारा जन्मदिन आता तो उसको साथ मनाते, तुम्हें बाहर से किसी को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब लॉकडाउन है तो बाहर से नहीं बुला सकते, लेकिन अगर संयुक्त परिवार होता तो तुम सारे मिलकर उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते। ठीक है, ऐसे ही बेटा और भी अगर तुम्हें कुछ याद आती है, टीवी भी तुम एक साथ बैठ कर देखते। ठीक है, और भी मज़ा आता, पढ़ाई भी एक साथ करते। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती तो तुम्हारी कोई ताऊ जी की लड़की होती, बड़ी दीदी होती, तो वो भी तुम्हें अच्छे से पढ़ाती समझाती। ठीक है, और तुम्हें अगर डांट पड़ रही होती गलत काम पर तो क्या होता, कोई तुम्हारी साइड भी लेता और तुम्हें कोई अच्छी चीज़ें सिखाता, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और लास्ट में बेटा तुम्हें समाज में रहना आता, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में हमें किस तरीके से रहना, हमें किसके साथ किस तरीके से अपने संबंध बनाने चाहिए, हमें किसका आदर करना चाहिए, हमें बड़ों की बातों को सुनना चाहिए, छोटा कोई गलती कर दे तो उसको समझाना चाहिए, ज़्यादा मतलब कि डांटना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती संयुक्त परिवार में। लेकिन अगर जो एकल परिवार में होंगे बेटा, उनको इन चीज़ों का लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कई बार तुम देखते होंगे, तुम्हारा भी मन नहीं करता होगा, अगर तुम्हारा मतलब अब बाहर से तुम बुला नहीं सकते किसी को, तो सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता होगा कोई भी चीज़ें। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के ये सब लाभ हो सकते हैं और आप भी कुछ नए अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ आई होगी और मज़ा आएगा इसको करने में। ठीक है, तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।